पश्चिम बंगाल की खबरों पर नजर डालते हैं और वहां की बात करें तो पंचायत चुनाव को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर, हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, जिससे ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग पर बड़े सवाल उठे हैं। ब्रेकिंग अपडेट देखिए, बीएसएफ के डीआईजी का पश्चिम बंगाल हिंसा पर बयान। क्या कहा है उन्होंने? केंद्रीय बलों का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को कई लेटर्स लिखे गए थे, सभी सेंसिटिव बूथ्स की जानकारी मांगी गई थी और बीएसएफ के डीआईजी ने यह भी कहा है कि 7 जून को सिर्फ कुछ सेंसिटिव बूथ्स की जानकारी मिली थी। तो बड़ा सवाल बीएसएफ के डीआईजी का पश्चिम बंगाल की हिंसा जो कि पंचायत चुनाव को लेकर हुआ था, उसको लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है कि केंद्रीय बलों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। बिल्कुल, इसके साथ आपको बताते चले पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को कई लेटर लिखे गए थे, सभी सेंसिटिव बूथ की जानकारी नहीं थी, ये दलील दी गई है, ये बात कही गई है। हम रुक करते हैं हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल का और उनसे जानकारी लेते हैं कि कल के बाद अब बयानों का दौर भी शुरू हो गया। मनोज्ञा, जिस तरीके से डीआईजी ने ये बात कही है कि उनको सेंसिटिव बूथ की टोटल जानकारी नहीं थी। देखिए, ये बहुत हास्यास्पद है कि अगर खुद चुनाव आयोग इस तरह की बातें कहे, लेकिन उसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि हिंसा की तस्वीरें सबने देखी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि राज्य चुनाव आयोग को नहीं नजर आ रहा है? बयानबाजी कुछ भी हो सकती है, किसी के समर्थन या विरोध में हो सकती है, लेकिन तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं कि बैलेट बॉक्स चोरी हो रहे हैं, कि डब्बे चोरी हो रहे हैं, कि डब्बों को पानी में फेंका जा रहा है या फिर लूट करके लिया चला जा रहा है और हत्याएं हो रही हैं। जो लोगों के शव दिख रहे हैं वो तो सबको दिख रहे हैं, पर इसमें इस समय बार बार आरोप तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट की तरफ लगा रही है, कांग्रेस की तरफ लगा रही है। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हमने देखी, जिस तरह से हिंसा हुई, मालदा हो या फिर बाकी सारे इलाके जहां पर लूट की बार बार घटनाएं हुई हैं। अगर ईवीएम ही यानी कि बैलेट बॉक्स ही अगर चोरी हो जा रहा है, क्योंकि बंगाल में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर पर होते हैं, जिसकी मांग विपक्ष भी लगातार करता आ रहा है, तो अब बड़ी बातें होंगी कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन अभी भी हिंसा का दौर थमा नहीं है। मनोज्ञा, नॉर्थ 24 परगना, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, एटलीस्ट इन 3 जगहों से ईवीएम पोलिंग बूथ को किस तरह से कैप्चर कर लिया गया, कुछ मशीनें गायब कर दी गई, वहां से लूट हुई, इस तरह की तस्वीरें तो बहुत ही रेयर है। मुझे नहीं याद है कि रिसेंट हिस्ट्री में इस तरह के किसी भी इलेक्शन में देखने को तस्वीरें मिली थी। लेकिन जो अब बीएसएफ के डीआईजी का ये बयान, क्या ये ब्लेम गेम है कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई, डेटा नहीं प्रोवाइड किया गया, या फिर आपको ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से लग रहा है कि इंफॉर्मेशन, बाकी सारी चीजें कंडक्ट सही से किया गया था लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं किया गया? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती होती है जमीनी स्तर पर, तो उसमें यह फिल्टर नहीं किया जाता है कि बीएसएफ आएगी, कि आईटीबीपी आएगी, कि सीआईएसएफ आएगी या सीआरपीएफ आएगी। इन सारी फोर्सेस को सेंट्रल फोर्स के तौर पर डिप्लॉय किया जाता है। जब इन सारे का डिप्लॉयमेंट होता है तो उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप किस बूथ पर होंगे और कोर्ट के आदेश के अनुसार हर बूथ पर 4 केंद्रीय बल को तैनात किया जाना था। अगर डीआईजी बीएसएफ को ये जानकारी नहीं है तो ये उनकी जानकारी की समस्या है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के तहत सबको डिप्लॉय किया गया है। हम जिस बूथ पर थे वहां पर सीआरपीएफ और दूसरे बूथ पर आईटीबीपी या सीआईएसएफ तैनात थी, जिन्हें इन सब के बारे में जानकारी थी। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब इतनी हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं और जब इतनी हिंसा हो रही है, तो आरोप प्रत्यारोप से ऊपर हो जाता है कि कम से कम सुरक्षा मुहैया कराकर चुनाव करवाना। और सबसे महत्वपूर्ण, बंगाल में ऐसा नहीं है कि ये हिंसा पहली बार हो रही है। मैं पिछले 20 साल से बंगाल के सारे इलेक्शंस कवर कर रही हूँ। ये पहले भी होता था, लेकिन अब कैमरे ज्यादा हैं और तस्वीरें कैद ज्यादा होती हैं और दिखती भी ज्यादा है। बिल्कुल मनोज्ञा, ये समझने वाली बात है कि कैमरों में कैद तस्वीरों के बावजूद क्या प्रक्रिया है, कौन सा प्रोसेस है कि संवेदनशील, अति संवेदनशील जो बूथ होते हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है? क्या उस पूरे प्रोसेस को फिर से पढ़ने की जरूरत है? क्योंकि उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें आई हैं। मनोज्ञा, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, बंगाल की रक्त रंजित पॉलिटिक्स, ये जिस तरीके का मामला सामने आया है, वर्सेस बैलेट बम, ये क्यों कह रहे हैं हम? सबसे पहले आप देखिए कि सियासी एक्शन और रिएक्शन में क्या कुछ है, किसकी तरफ से बयान। सबसे पहले पश्चिम बंगाल बीजेपी ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, अमित शाह को चिट्ठी लिखी, हस्तक्षेप की मांग की गई। अमित शाह ने पल पल की जानकारी ली। अगला पॉइंट देखिए, ज्यादातर लोगों की मौत गोली लगने से हुई है। बीजेपी ने कहा, गोला बारूद किसने भेजा, किसकी फंडिंग? बीजेपी की तरफ से ये देश विरोधी ताकतें हैं और एनआईए जांच करे,
इस तरह से मांग की गई थी। बिल्कुल, दूसरा पॉइंट है टीएमसी का, देखिए। बिल्कुल, हाँ, केंद्रीय बलों ने दर्शकों की भूमिका निभाई क्या? टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस झूठ बोल रहे हैं, ये टीएमसी की ओर से कहा गया। बंगाल बीजेपी प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है, टीएमसी का यह आरोप है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।